आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 से 9, अध्याय 3 1 से 7। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक साज्यो सत्वा बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़ी इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सादृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसीलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़ी हुई अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 19। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदानों में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबों को मिला है। एक ही मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंडज्ञा तो दी गई, किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य की आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य की आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11। आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल देंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखला कर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है।